हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको साइंस के अंदर बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरी तरीके से मेरी तरफ से 100% एफर्ट के साथ में मैंने कोई चीज़ को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, मेरे समझाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अब जिस तरीके से मैंने साइंस की है ना, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको अपन क्या कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो अपन को धीरे 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 अपन को ये पता लगता जाएगा कि साइंस के अंदर कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। हाँ, ये फर्स्ट लेसन है, इसको थोड़ा समझाने के अंदर थोड़ा वक्त लगा है, बिकॉज एनसीईआरटी का सिलेबस है, थ्योरेटिकली पार्ट है। थ्योरेटिकली पार्ट को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी एक लाइन आती है, उस एक लाइन से सीधा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि डायग्राम को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि बना के समझना होगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करता जाता हूँ। और अब जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसको मैं वापस से थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ बातें थी जो बाकी रह गई थी, वो अपन कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे। अपन ने पढ़ा था अपने सॉलिड, ठीक है ना, उसके बाद में अपने पास में लिक्विड, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था गैस। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे क्या बोला था मैंने कि सॉलिड से अपन ने लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर लिक्विड से फिर अपन ने गैस में कन्वर्ट किया। फिर मैंने आपको बोला था कि इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने का मतलब हो गया कि आप गैस से लिक्विड पे आओ, लिक्विड से किस पे जाओ, सॉलिड पे जाओ। सॉलिड के बारे में बता ही चुका हूँ, ये ठोस है, गैस अपना गैस ही है। बाकी अपने पास में लिक्विड को अपन क्या बोल रहे हैं, द्रव बोल रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे एक दो वर्ड आते हैं, एक आता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ठीक है ना, ये दो वर्ड अपन को ध्यान रखना है। द्रव और द्रव्य के अंदर क्या फर्क होता है? द्रव्य का मतलब होता है अपने पास में कोई पदार्थ के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है ना। द्रव का मतलब होता है कोई चीज, गीली चीज। गीली चीज का मतलब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो गया। ठीक है ना, ये तो बात की बातें हैं। नेक्स्ट है अपने पास में लिक्विड, गैस, सॉलिड, और गैस के बारे में बात करती। ठीक है, मैं आपको अब बोल रहा हूँ कि अब ये दोनों तीनों कंडीशन को हटाओ, आप तो सीधा बताओ कि मुझे क्या करना है, गैस से सीधा कन्वर्जेशन करना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसमें आती है ज्यादा। गैस से आप सीधा लिक्विड में आना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है, यानी प्लस में टेम्परेचर होता है 135 या फिर 140 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको आप इसमें लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है मेरा टेम्परेचर डाउन होगा। डाउन कैसे होगा, ये प्लस में है तो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो आप ये बताओ कि सर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है और गैस से सॉलिड में लिक्विड, गैस से सीधा सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज अपन को समझनी। तो देखो कैसे, यहाँ पे चीज को समझना। अब अपन बात करेंगे, लिक्विड को हटा देंगे अब अपन सीधा बात कर रहे हैं सॉलिड, और उसके बाद बात कर रहे हैं गैस। इन दो पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक से देखो, देखो सॉलिड से मेरे को पहले गैस बनाना है, पहले ये चीज समझनी है। ठीक है ना, तो सॉलिड अपने पास में ये पार्ट हो गया, ये कोई भी सॉलिड पार्ट हो गया। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट हो गया, और ये अपने पास में गैस फॉर्म हो गई, ये अपने पास में गैस फॉर्म हो गई। ठीक है, ठीक है, ये गैस फॉर्म हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सॉलिड से सीधा लिक्विड फॉर्म के अंदर, गैस फॉर्म के अंदर जाना है। सबसे पहले इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे। एग्जांपल से समझना आसान होगा। देखो कैसे, सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूं, जैसे अपने पास में घरेलू तौर पे अपने पास में इस्तेमाल करते हैं कपूर। कपूर इस्तेमाल करते हैं। कपूर का मीनिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, कपूर लेते हो। कपूर भी दो तरीके की होती है, एक जलने वाली कपूर होती है, और एक आपने देखा होगा कपड़े के अंदर भी रखते हैं कपूर को। वो स्मेल वाली अलग चीज़ हो गई, जिसमें कपड़े वगैरह क्या मतलब है ना, चूहे वगैरह होते हैं ना, तो कपड़ों को क्या करते हैं, काट देते हैं, कर देते हैं, तो स्मेल वगैरह से चूहे वगैरह जानवर वगैरह दूर रहते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट आ गया अपने पास में एक जलने वाली कपूर हो गई। ठीक है ना, जो पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जलने वाली की, जलने वाली। अब जलने वाली कपूर को आप समझिए। आप क्या करते हो, अपने पास में कोई भी अपने पास में जैसे कपूर ले ली, कपूर की गोली हो गई। इस कपूर की गोली को क्या करते हो आप, जैसे है ना हीट करते हो। हीट करने का मतलब होगा ये आपने इसको फायर कर दिया। ठीक है ना, ये आपने तिल्ली से इसको फायर किया। जैसे फायर करोगे तो ये बहुत तेजी से जलेगी, जलेगी बहुत तेजी से। तो देखो जलती है, तो जलने के आपने नोटिस किया होगा, जैसे ये जलती है ना, तो जलने के बाद में सीधा है ना, ये क्या करती है, गैस फॉर्म में है ना धुआं बाहर निकालती है, ऐसे धुआं बाहर निकालती है। ठीक है ना, लेकिन आप देखोगे कि जलने से पहले ये किस फॉर्म में थी, एक गोली थी। छोटी सी गोली क्या होती थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी। पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में, अब सॉलिड फॉर्म होने के बाद में इसको नियम क्या बोलता है, नियम कंडीशन तो यही बोलती है सॉलिड से पहले इसको लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये लिक्विड हुए बिना ही डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सीधा गैस में। ठीक है ना, तो यहां पे सॉलिड से सीधा सीधा कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, गैस के अंदर। तो ये एग्जांपल है, सबसे बेस्ट तरीका है जो क्या बोल सकता है कि सॉलिड से एक है ना गैस कन्वर्शन हो जाना, यानी भारी चीज या फिर कोई सॉलिड चीज है उससे गैस में कन्वर्ट होने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वापतन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद में अपने पास में अमोनिया क्लोराइड हो गया,
ड्राई आइस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं इसकी जो जो एग्जाम्पल है ना मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके एक तो कपूर एग्जाम्पल तो हो ही गया, ठीक है ना, एक कपूर का एग्जाम्पल हो गया, एक तो आपके पास में हो गया कपूर। कपूर के बाद में अगर मैं बात करूँ दूसरा, जैसे कौन सी बताई मैंने, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ, ठीक है ना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। और इसके बाद में अगर तीसरे नंबर पे पढ़ूं तो अपने पास में जैसे नेफ्थलीन होता है, एक नेफ्थालीन, ठीक है ना, कपूर का शेप ही है एक तरह से, कपूर के एग्जाम्पल्स ही है ये सारे, है ना। और उसके बाद में अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्थ नंबर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रासिन हो गया, एंथ्रासिन, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सब सॉलिड फॉर्म में है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हीट किया जाता है ना, गर्म किया जाता है, गर्म करते ही गैस कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं आते। और एक पांचवा एक और ले लो, जैसे अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल है आपके पास में किससे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाले। और हाँ, अब मेन नाम मैंने आपको बताया, सॉलिड से जैसे गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। हिंदी में ये नाम याद रखना है आपको, एनसीईआरटी के अंदर यही नाम दे रखा है और यही नाम याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्लिमेशन, मैं ऊपर लिख देता हूं, सब्लिमेशन, ठीक है ना, इसको अपन ये नाम बोलते हैं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की कंडीशन को ऊर्ध्वापतन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, कपूर हो गया, एंथ्रासिन हो गया, और उसके बाद में नेफ्थालिन हो गया, और ड्राई आइस हो गया, ये सारे एग्जांपल होते हैं इसके, ठीक है। बेसिक तरीके से मैंने जो चार्ट में दे रखा था ना, जो अपन को कंफ्यूज कर रहा था, उसको मैंने आपको यहाँ पे बढ़िया ढंग से समझा दिया। अब उल्टा करते हैं, उल्टा कैसे करेंगे, गैस से आप सॉलिड पे आएंगे, ठीक है ना। अब ये चीज को देखना है, अब अपन को समझना है कि मैं आपको बोलूं सब्लिमेशन हटाओ, और अब उसके बाद में अपन को मैं आपको बोलूं कि गैस से आप सॉलिड पे आना है। अब मुझे गैस से सॉलिड पे आना है, इसका मतलब वही गैसिस कंडीशन है। गैसिस कंडीशन होने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर क्या है, हाई। हाई होने का मतलब हो गया प्लस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 150 डिग्री सेल्सियस है, मुझे उसको सॉलिड में लाना है, सीधा सॉलिड कन्वर्जन में हो जाना चाहिए। तो सॉलिड कंडीशन के अंदर लाना है, यानी इस फॉर्म के अंदर लाना है। पाउडर फॉर्म हो सकता है, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, पाउडर फॉर्म भी हो सकता है, ये पाउडर फॉर्म भी हो गया, पाउडर भी सॉलिड की कंडीशन में आता है। चून चून होता है ना, किसी को टुकड़ा करते हैं, जैसे चौक होता है, चौक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको मैं बोलूँ आप है ना ठोक पीट दो, ठोक पीटोगे तो उसके बाद में क्या होगा, चूरा चूरा हो जाएगा, होगा तो सॉलिड ही, वो सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो उसके अपने सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो उसका एग्जांपल बताओ आप सर एग्जांपल से समझ में आएगा जल्दी से। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक भट्टी है, मैं आपको बोलूँ एक भट्टी है, ये अपने पास में एक भट्टी है, इस भट्टी के अंदर मैं आपको बोलूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल है ना, कोयला जल रहा है, ठीक है ना, ये अपने पास में कोयला जल रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने कोयला जलता है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोयले को जैसे ही गर्म करते हैं ना, इसकी आंच तो निकलती ही निकलती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, इस भट्टी से है ना क्या होता है, धीरे धीरे ना जो धुआं बाहर निकलता है ना, वो धुएं को आपने देखा होगा इस भट्टी के इस कोनों कोनों पे है ना चिपक जाता है, कुछ कुछ हिस्सा चिपकता है। और चिपकने के बाद में आपने चीज नोटिस करी होगी, उसको हाथ लगाते हो ना तो आप देखते हो कोई पाउडर बन जाता है, एक पाउडर बनता है काला काला सा, तो काला काला सा पाउडर बनता है, उसको आप बोलोगे कि इसकी गंदगी है, भले वो है उसकी गंदगी, लेकिन वो पाउडर काला काला सा हाथ में आता है, तो वो एक टुकड़ा है किसका, सॉलिड का। जब उसको बहुत सारी है ना टुकड़ों को, मतलब ये बहुत सारी जो राख होती है ना, इस राख को आप इकट्ठा कर लोगे ना, तो इकट्ठा करने के बाद में आप देखोगे कि इसको हाथ में लोगे तो ये सॉलिड बन गया। सॉलिड बनने का मतलब है हाथ में, जैसे रेत होती है ना, रेत रेत की तरह समझ लो आप इसको। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक गैस थी, वो गैस ऊपर की तरफ जा रही थी, जाने के बाद में क्या हुआ, दीवारों पे टच होकर चली, तो दीवारों पे टच होने का मतलब हो गया यहाँ पे राख इकट्ठी हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस ने सॉलिड पे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड बना नहीं बना, तो यहाँ गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्सेशन कर दिया। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाती है, अब इस कंडीशन को समझना है, इसको बोलते हैं अपन डीपोजिशन, डीपोजिशन, ठीक है ना। और इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं निक्षेपण, निक्षेपण, ये अपनी कंडीशन कहलाती है, ठीक है ना। गैस से सीधा अपन ने सॉलिड कन्वर्ट कर दिया है सॉलिड के अंदर, और वो वाली कंडीशन अपने पास में डिपोजिशन यानी निक्षेपण कंडीशन हो गया, ठीक है ना। ये दो मेजर बातें थी जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है, चिमनी के अंदर अपने पास में राख वगैरह इकट्ठी हो रही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कालिक, जिसे अपन कालिक भी बोल सकते हैं। उस एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता ही दिया चिमनी का, आपने नोटिस किया होगा, एक चिमनी का तो एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट हो गया अपने पास में चिमनी, चिमनी और राख को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऐश, ठीक है ना। तो चिमनी की राख, ये राख हो गया, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे बारे में बात करूं
तो आपने है ना देखा होगा, हाँ, बर्फ होती है, ऊपर से हवा के अंदर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, होती है, हवा में बर्फ गिरती है, भले वो ऊपर की तरफ में बारिश की बूंद हो, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में आते ही क्या होता है, वो एक बर्फ का रूप ले लेती है। तो देखो, थी वो पानी, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या मतलब है, अपने नीचे के भूत धरातल के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, एंटर करने के बाद में क्या होगी, वो धीरे धीरे बर्फ बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पहले क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी, लिक्विड से क्या भाप रूप में वो एंटर कर रही है ना, पहले तो स्टार्टिंग में बादल से निकली होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही एंटर करी तो एंटर करते ही वो क्या हुआ, पहले भाप रूप में कन्वर्ट होगी, भाप से फिर इसका भाप का मतलब हो गया गैस रूप में, फिर गैस के बाद में वो सीधा जैसे ही हमने जमीन पे जब गिरती है ना, तो इसका मतलब वो किस रूप में गिरती है, सॉलिड रूप में। क्यों? क्योंकि वो बर्फ कंडीशन में हो जाती है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कोल्ड रेन, इसको आप बोल सकते हो कोल्ड रेन, यानी ठंडी बारिश, ठंडी बारिश बोल दो, ठीक है ना। यानी सनफॉल, अपन कई कई जगह पे देखा होगा कि हैवी रेन्स हो रही है, हैवी रेन्स का मतलब कोल्ड रेन्स हो रही है, या फिर अपने पास में क्रिसमस के अंदर है ना एक वर्ड बोला जाता है सनफ्लॉन्स बोलते हैं, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, तो वो कंडीशन अपने पास में लागू होती है। तो इनडायरेक्टली अपन गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब हो गया निक्षेपण, और निक्षेपण के एग्जाम्पल दे दिया, चिमनी की राख हो गया, कोल्ड रेन हो गया अपने पास में, है ना। और एक बात और है, मेरे को एक और नाम याद आ रहा है, डिपोजिशन को है ना थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक, ये थर्मोडायनामिक्स भी एक वर्ड होता है। अब ये थर्मोडायनामिक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपन क्या करेंगे, जो फिजिक्स वाला पार्ट आएगा ना अपन उसके अंदर अपन इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपन को छोटी सी बात थी जो समझनी थी, जो मैं बात है ना आपको किताब में नहीं समझा पा रहा था, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बढ़िया ढंग से समझा दी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। कि है ना, मैंने चिमनी यानी ऐश हो गया, राख हो गया, कोल्ड रेन इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बना लो, जिसमें क्या होगा, सीधा गैस से सॉलिड बननी चाहिए बस, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक केमिकल का पाउडर होता है, वो केमिकल पाउडर, कोई मैं नाम दिमाग से उतर रहे हैं, कोई केमिकल पाउडर को आप क्या करो, नीचे से आग लगाओ, जैसे ही आग लगाना शुरू करोगे ना उस पाउडर को, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से धुआं निकलेगा, और वो धुआं क्या होगा कि जैसे है ना कोई भी चीज़ रख दी होगी ना आपने ऊपर, परत रख दी होगी, उसके ऊपर क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाना शुरू हो जाएगी। वो किस कंडीशन में, पहले धुआं जो था ना, वो धुएं को आपने जैसे ही गर्म किया ना, गर्म करते ही आपने क्या हुआ, धीरे धीरे देखा होगा चिमनी इकट्ठे होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा हो रहा है तो मतलब चिमनी का एग्जाम्पल ले लो, चिमनी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ही है इसका, ठीक है ना। तो ये अपने पास में दो मेजर कंडीशन थी जो अपन को समझनी थी, क्योंकि अब मैंने ये दो बातें आपको बता दी, अभी जैसे ही मैंने ये दो बातें आपको बताई, तो मैं वापस से वही बात पे आता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, और उसके बाद में मैं आपको बोलूँ गैस। तो चूंकि अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ लिया सॉलिड से लिक्विड बनना, फिर उसके बाद में लिक्विड से गैस बनना, फिर मैंने उसके बाद में गैस से लिक्विड बनना और लिक्विड से अपने पास में सॉलिड बनना, ये दो बात पढ़ ली। ऐसे अब मैंने क्या पढ़ ली थी, सॉलिड से गैस बनना और गैस से फिर मैंने क्या पढ़ ली, सॉलिड बनना। अब इसी को मैं ना रिलेट कर करके लिखूं तो फटाफट से मैं, अगर देखो तीर का निशान यूं है, सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिर मेरे पास में लिक्विड से गैस बन रहा है, तो लिक्विड से गैस बन रहा है तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको वेपर कर दिया, VAPOUR, वेपराइजेशन कर दिया। फिर मैंने गैस से सॉलिड में बन रहा है, वापस बता देता हूं मैं, गैस से सॉलिड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब तीर का निशान इधर है, तो इसका मतलब डिपोजिशन हो गया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि लिक्विड से सॉलिड पे आना है, बस लिक्विड से सॉलिड कंडीशन के अंदर आना है, तो लिक्विड यानी वही ठंडा पानी को उसमें फ्रीजर में रखा तो इसका मतलब फ्रीज, ठीक है ना। और वही बोलूं गैस से लिक्विड कंडीशन के अंदर आ रहे हो तो इसका मतलब कंडेंस, कंडेंस हो गया। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि सॉलिड से गैस कंडीशन में जाना है तो इसका मतलब सब्लिमेशन। बस ये बात आपको समझनी थी, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस हो गया, ठीक है ना। ये था वो अपना पास में पूरा चार्ट, जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था, जो मैंने आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया, ठीक है ना। ये जो मेन बातें थी, सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन समझा दी है, उसके एग्जांपल्स बता दिए हैं, और उसके मैंने आपको ये भी पाई चार्ट मतलब इसका जो चार्ट बना रखा था उस चार्ट को मैंने कंपैरिजन करके बता दिए। आपको नाम याद रखना है, फ्रीज, मेल्ट, कंडेंस, वेपर, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। हिंदी नाम, फ्रीज का मतलब होता है जमना, मेल्ट का मतलब होता है गलना, कंडेंस का मतलब हो गया संघनन, उसके बाद में वेपर का मतलब होता है भाप बनना, डिपोजिशन का मतलब क्या हो गया अपने पास में, डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन का मतलब हो गया अपने पास में कि गैस से सॉलिड अवस्था में आया, इसका मतलब डिपोजो यानी हॉट से कोल्ड अवस्था के अंदर बनने की कोशिश कर रहा है, यानी जमने की स्थिति के अंदर आ रहा है। और सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु से गैस वस्तु के अंदर यानी भाप की स्थिति के अंदर आ रहा है वो, ठीक है ना। इनके भी नाम है, निक्षेपण, ये मैंने आपको बताया था ना। सब्लिमेशन को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, ठीक है ना। और डिपोजिशन का मतलब मैंने बताया शायद आपको, निक्षेपण, ये निक्षेपण होता है, ठीक है ना। ये दो मीनिंग हिंदी नाम है ना, आसानी से याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको समझाने के तौर पे बता दिया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो क्वेश्चंस दे रखे, देखो आपके पास में ये ब्लू ब्लू कलर की लाइनें लिखी हुई है ना,
ये इसके क्वेश्चंस हैं। मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर कोई टॉपिक को समझाया जाता है, समझाने के बाद में क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन क्या आया, निम्नलिखित तापमान का सेल्सियस से बदलें। सेल्सियस से अपन को केल्विन में कन्वर्ट कर। अब पहले तो सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर और अपने पास में फ़ारेनहाइट, पहले तो ये 4 चीज़ें अपन को पढ़नी है, ये चीज़ें अपन को समझनी है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ठीक से देखना आप। देखो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको है ना एक चीज़ याद करा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है ना। देखो मैंने आपको है ना पिछले वीडियो के अंदर, इससे पहले वाले, जस्ट इसके पहले भी मतलब इससे डबल या ट्रिपल वाले, मतलब जो नेक्स्ट वाले जो वीडियो थे, यानी थर्ड लास्ट वाला वीडियो होगा शायद, उस थर्ड वाले लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बताया था, मैंने एक वर्ड बोला था। क्या बोला था? FCKR। ये एक ट्रिक बोली थी मैंने, फिक्र याद कर लेना आप। ये मैंने बोला था। आप चाहो तो फिक्र के लिए FI लगाना चाहो तो FI लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये ट्रिक है FCK और ये R। ये आपको पहले तो बात तो है ना, मेरे को ट्रिक याद करनी है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या है, कौन सी चीज क्या है। देखो F का मतलब मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट की अगर स्पेलिंग गलत लिख दी हो तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना, मीनिंग मतलब करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में C का मतलब हो गया अपने पास में सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास में K का मतलब हो गया अपने पास में केल्विन। और फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में र्यूमर, ठीक है ना, र्यूमर होता है, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट को अपन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में लेंगे, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस के अंदर लेंगे। केल्विन के अंदर अपने पास में डिग्री केल्विन नहीं लगता, केल्विन के अंदर नहीं लगाते डिग्री, और र्यूमर के अंदर भी डिग्री लगाएंगे अपन, ठीक है ना। ज्यादातर तो इन्हीं के अंदर डिग्री पेयर चलता है, ठीक है ना। केल्विन को नहीं समझना बाकी। अब देखो मेन चीज क्या करनी है, FCKR, इसी पैटर्न को इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, F लिख दिया, FI का मतलब F हो गया फ़ारेनहाइट हो गया, माइनस लगाओ, 32 लगाओ, और नीचे यहाँ पे लगा दो अपने पास में 9। ये याद करना है 32 और 9, ये तो रट रहे। उसके बाद में बराबर लगाओ, C लिखा हुआ है तो C लिखो और नीचे 5 लगा दो। फिर बराबर लगाओ, K लिखा हुआ है, K के वर्ड के आगे -273 लगाओ, ठीक है, और नीचे 5 लगा दो। लगा दिया। फिर उसके बाद में बराबर लिखो R और नीचे 4 लगा दो। ये रटना याद करना है, FCKR याद कर लो। उसके बाद में नीचे क्या लिखी हुई है, 9 5 5 4, 9 5 5 4, 9 5 5 4। आप चाहो तो इसको 9554 याद करो, या 9554 याद करो, या फिर अपने पास में ऐसे याद कर लो, 9 4 9 4 9 4 बीच में 5 5, 9 4 9 4 9 4 बीच में 5 5। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे याद करोगे। अब आप इसको, रही बात ऊपर की संख्या, तो अब आपको ये रट लेना, याद करना, फ़ारेनहाइट के साथ 32, फ़ारेनहाइट के साथ 32, फ़ारेनहाइट के साथ 32, केल्विन के साथ 273, केल्विन के साथ 273, केल्विन के साथ 273, दोनों माइनस में। बस ये फॉर्मूले को ऐसे रट लेना और कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर हमने तो है ना एक फॉर्मूला और देखा था, वो तो कुछ अलग ही था। आपने क्या देखा था? यही तो देखा था। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो इस 9 को आपने देखा था 180, 5 लिखा हुआ तो आपने देखा था 100, 5 लिखा तो नीचे देखा था 100, 4 देखा तो नीचे लिखा था 80। यही तो था। बस ये 9 5 5 4 जो लिखे हुए हैं उसकी जगह 180, 100, 100 और 80 लिखे हुए थे, ये तो थे। लेकिन मैंने क्या किया, नीचे है ना बराबर है, सब एक दूसरे से बराबर है, तो मैंने क्या करा, इनका रेशो ले लिया ना। रेशो कैसे लिया, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, सेम पाड़े से सारे कटने चाहिए। तो मैंने देखा सारे 20 के पाड़े में उड़ रहे हैं, 20 के पाड़े में 9 बार जा रहा है, 20 के पाड़े में 5 बार आ रहा है, 20 के पाड़े में 5 बार जा रहा है, 20 के पाड़े में 4 बार जा रहा है। तो यही चीज तो वापस ऊपर लिख दी, बात तो बराबर हुई ना, ठीक है। तो वो चीज अपन को है ना ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आप तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ बस वो चीज पे ध्यान दो, आप तो बस इस चीज पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो 9 5 5 4 हो गया। अब पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। ये रहा सेल्सियस, इसमें बदलना है। लेकिन दिया हुआ किसमें है, अपन को देखना है नंबर किसमें दे रखा है। दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है 300 के, पहला लिखा हुआ है 300 के। तो क्वेश्चन अपने पास में तैयार है, लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, उसको बोल रहा है 300 के दे रखा है मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो बस जो दो चीजें बोल रहा है ना, उन्हीं दो चीजों को आमने सामने रख दो। कैसे, के बोल रहा है तो इसका मतलब के ये रहा, तो ये के वाला, तो के -273/5 बराबर की जगह बराबर लगाओ। सी वाला फॉर्मूला ये रहा, तो C/5, बस बात खत्म। अब सॉल्व कर लो इसको। के का मान है, के का मान -273/5 हो गया, सी का मान C/5 हो गया। चूंकि मेरे पास में के, तो अपने पास में के बराबर में दे रखा साफ साफ 300, ये रखना है अपन को। तो के का मान 300 या ठोक दो, तो यहाँ पे लिखो 300 -273, फिर उसके बाद में /5 बराबर में C/5 हो गया। अब सोल्व कर लो इसको। सोल्व कैसे करेंगे, 300 में से 273 घटाएंगे,
तो 73 हो गया। तो 73 का मतलब ये हो गया अपने पास में 7 इधर से गए और 20 उधर से गए, तो इसका मतलब 27। तो 27 ऊपर बचेंगे, नीचे 5 बचेंगे और बराबर में C/5 बचेंगे, है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता रहा हूँ, अपन को क्या करना है, थोड़ा सा है ना इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा फास्ट होना है। फास्ट होने के लिए बार बार आप है ना, मैं आपको बोलूँ कि 5 को ऊपर भेजो, इसको इससे काटो, ऐसे मैं आपको बोलूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C का मान निकाला, तो आप क्या करोगे 27 × 5 लिखोगे, नीचे 5 लिखोगे और यहाँ C लिखोगे। इतना सोचना नहीं है अपन को, क्योंकि 5 से 5 वैसे ही काटेंगे। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है ना, नीचे से नीचे की संख्या को काट डालो ना, 5 से सीधा 5 को काट दो। तो आप इनडायरेक्टली बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे करो, ये 5 था, ये 5 था ना, तो 5 से 5 को हटा दो, तो C का मान सीधा 27 हो गया, बस बात खत्म। तो C बराबर के अंदर अपने पास में 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, बस बात खत्म। C का मान 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, बस इतना सा करना था। अब आप बोलोगे कि सर कन्फर्मेशन करना है, कन्फर्मेशन कैसे करना है सर, C का मान 27 डिग्री सेल्सियस है, सर आप वापस से एक काम करो, यहाँ 300 K की जगह पे 27 डिग्री सेल्सियस लिखो और यहाँ केल्विन निकालो, केल्विन 300 आना चाहिए, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ समझनी है, जरूरी थोड़ी ना मेरे पास 300 K ही देगा, वो 27 दे देगा, 300 मांग लेगा, ठीक है ना। तो ये लो, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को हटाऊंगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लूंगा, सेकंड नंबर का अपने मन से बना लिया। कैसे बनाया, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में। फॉर्मूले वही, C का बोल रहा है तो C वाला फॉर्मूला C/5, K का बोल रहा है तो K का अपने पास में ये रहा K - 273/5, सॉल्व कर लो। C का मान अपने पास में साफ साफ दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस बटा 5 लगाओ, बराबर में K - 273/5 अपने पास लिखा ही है ना। अब सबसे पहले K का मान निकालना है, तो K का मान निकालने के लिए ये दो आफत आपने सामने बैठी है, इन दोनों आफत को हटाना है, 273 को और 5 को। सबसे पहले 273 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे की संख्या को भगाएंगे, तो नीचे 5 है, 5 जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 27 × 5 और बटा 5। वही स्थिति वापस से बन गई। सबसे बेस्ट है एक स्टेप को खा जाओ, कैसे खा जाओ, 5 से 5 को यहीं उड़ा दो, तो 5 भेजने के लफड़े खत्म। तो कुल मिला के अब यहाँ से 5 से 5 को उड़ाओगे ना, तो कुल मिला के एक स्टेप मेरे पास में क्या बच गई, सीधी ये वाली क्या बचेगी, K - 273, यही बचा, नीचे 5 था, नीचे 5 था, 5 से 5 को उड़ा दिया, उड़ाने के बाद में अब ये माइनस का 273 है, उधर जाके इधर आके प्लस का हो जाएगा। कैसे होगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो 273 + 27 बराबर में K बचेगा। अब 273 में 27 को जोड़ोगे तो 300 ही तो आएगा, तो K बराबर में अपने पास में केल्विन आ गया, अपने पास में 300 वापस से, ठीक है ना। ये चीजें अपन को समझनी है। ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर्स, इस चैप्टर के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, जो जो कंडीशंस आती है, टेम्परेचर्स आते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड होने के बाद में अपने पास में ना सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा डेफिनेशंस पूछते हैं, और कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल आपको समझाया है, ये सबसे बेस्ट इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल को बताया है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है ना, वो एक तरीके से ये बनता है, पता है क्या सर, आप एक काम करो, एक मान दे दो केवल फ़ारेनहाइट का, फिर फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, और फ़ारेनहाइट से रूमर में कन्वर्ट करना सीखो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। स्पीड से करूंगा, आप देखते जाना। अपन एक काम कर लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस से ही आगे बढ़ते हैं। कैसे, केल्विन करना तो कन्वर्ट करना तो बता दिया, एक चीज़ तो मैंने बता दी, सी दे रखा था, सी से मैंने केल्विन कन्वर्ट मतलब इसको तो समझ लिया अपन ने। अब आप एक काम करो, सी से र्यूमर बनाओ और सी से फ़ारेनहाइट बनाओ। तो देखो मैं आपको बोलूँ, क्या बोल रहा हूँ ठीक से समझना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उससे मुझे अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, र्यूमर के अंदर, ये रूमर डिग्री के अंदर चेंज करना है। बस दोनों के फॉर्मूले सामने रखो, सी का मान है ये रहा C/5, र्यूमर का फॉर्मूला है R/4, बस सी का मान कितना दे रखा 27, तो ये 27/5 हो गया, और बराबर में R/4 हो गया। क्या नीचे की संख्या सेम है, क्या नहीं है, तो काट तो सकते ही नहीं है, तो वही वाला पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे की संख्या ऊपर भेजो, बस R को अलग कर दो, तो इसका मतलब 27 × 4/5 और बराबर में R निकल जाएगा। सॉल्व करो, साफ साफ दिख रहा, कोई चीज किसी से नहीं कट रही है, नहीं कट रही तो मत कटने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद में 27 को 4 से गुणा करो, तो 7 चौक 28 हो गया, 8 लग गया, 2 लग गया ऊपर, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 10, 108 आ गया, और 108 बचा 5 हो गया। मैंने आपको बोला था कि जब नीचे 5 आता है तो उसकी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने का, मैंने बोला था, ये वापस आ रहा हूं मैं इधर, 108 लिखा हुआ है सर, नीचे 5 लिखा है, 5 की आपने ट्रिक सिखाई थी, क्या सिखाई थी, ऊपर की संख्या का दुगना कर दो, पहले ऊपर की संख्या को दुगना करो, 108 का दुगना होता है 216, ये लो 216 लिखा सर। अब आप क्या बताना चाह रहे हो, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, बस हो गया 21.6 आ गया आंसर। तो बस कुल मिला के अपने पास में आ गया 21.6, और वो किस में कन्वर्ट किया, र्यूमर के अंदर, तो ये र्यूमर में आ गया करना,
ठीक है ना। मैंने क्या करा, सेल्सियस से पहले केल्विन के अंदर कन्वर्जन बता दिया था आपको, जो कि 300 डिग्री आया था अपने पास में। फिर उसके बाद में सेल्सियस से मैंने आपको र्यूमर के अंदर बता दिया। र्यूमर के अंदर अपने पास में 21.6 र्यूमर आ गया। ठीक है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपने पास में अब आपका इस वाली कंडीशन में आना है, यानी अपन को क्या करना है, सेल्सियस में वही 27 डिग्री सेल्सियस था, उसमें है ना कन्वर्ट करना है अपन को किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो वही दोनों के फॉर्मूले सामने रख दो, C/5 हो गया अपन पास में, और फ़ारेनहाइट का ये रहा अपने पास में F-32/9। सी का मान वही 27/5, फ़ारेनहाइट अपने पास में माइनस का 32 अपने पास में 9 दे रखा है। वही चीज़ है, F को निकालना साइड में, तो 32 और 9 को साइड करो। तो आप क्या करो, 9 को तो भेजो ऊपर और 32 को इधर की तरफ में भेजेंगे, ना कि इधर भेजेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। तो 27 गुणा 9 और नीचे अपने पास में हो गया 5, और बराबर में इधर बचा फ़ारेनहाइट -32। आप एक काम करो, पहले इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, 5 से वही 5 वाली कंडीशन बनानी, तो पहले इन दोनों को गुणा करो। गुणा करेंगे, इधर लिख देता हूँ, 9 7 कितने हो गए 63, 63 का 3 लिख दिया, इधर आ गया 6। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 14 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 20, तो 203 हो गए। अब 203 के बाद में मेरे को क्या करना है, 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाऊंगा तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले का दुगना कर दो। 203 का दुगना होता है अपने पास में 406। 406 से पहले एक संख्या पहले पॉइंट लगा लेंगे, 406 आ गया ना, उसमें एक संख्या पहले पॉइंट, यानी 40.6 हो गया। तो कुल मिला के इस साइड का आंसर हो गया 40.6, और बराबर में लिखा है फ़ारेनहाइट -32। माइनस की संख्या इधर आके किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो बस 40.6 प्लस का 32 और बराबर में फ़ारेनहाइट हो गया। तो बस 16 दोनों को ऐड कर दो। 40 में 32 रुपये जोड़ेंगे, यानी 40 रुपये में 30 रुपये जोड़े तो 70 रुपये हो गए। 70 में 2 और जोड़ेंगे तो 72 रुपये। 72 में 0.6 और जोड़ेंगे तो 72.6 हो गए। बस ऐसे दिमाग लगाना है, ज़्यादा अपन को है ना इतना कैलकुलेशन करने के लिए अपन को प्लस नहीं करना है। आप क्या करो, जितना हो सके रिलेट करने की कोशिश करो, रिलेट के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के फटाफट कर लो। तो अपने पास में 72.6 हो गया फ़ारेनहाइट डिग्री। तो मैंने सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से र्यूमर और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर बता दिया। ऐसे ही फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से केल्विन, फ़ारेनहाइट से र्यूमर कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे अपने पास में केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से ये केल्विन से फ़ारेनहाइट और र्यूमर कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और क्वेश्चन में देने वाला वो ऐसे ही देता है। ठीक है ना। तो आज अपन ने टेम्परेचर के बारे में थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करी, इसका फॉर्मूला क्या था, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ अपन ने पूरी सब मतलब जितना हो सका ना उसको बढ़िया ढंग से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी स्पीड। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, धीरे धीरे आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स की स्पीड है ना, जैसे धीरे धीरे हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करना अपन आसान कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मेरे साथ में बनी रहिए, मैं जितना हो सकेगा आपको बढ़िया ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अगर बढ़िया लग रहा है, समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। मैं इसी तरह से आपके साथ में कंटिन्यू बना रहूँगा, और बढ़िया ढंग से हम पूरी NCERT को सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।